बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप जानते हैं कि सिखों की जो नई नस्ल है, इन्होंने पाकिस्तान के लीडरान से माफ़ी मांगी। ख़ास तौर पर करतारपुर कॉरिडोर जब बना तो तब आकर उन्होंने इमरान खान से माफ़ी मांगी, पाकिस्तान की फ़ौज से माफ़ी मांगी। और वक्तन फ़वक्तन ये आकर पाकिस्तान से जब भी गुफ्तगू होती है तारीख़ की तो हमेशा माजरत करते हैं। अब आप हैरान होंगे कि वो माजरत क्यों करते हैं। वो कहते हैं कि हमने आप लोगों पर जुल्म किए, यानी जब आज़ादी हो रही थी पाकिस्तान की तो तब हमने आप लोगों पर जुल्म किया, हमने हिंदुओं का साथ दिया और हम आज भुगत रहे हैं। लेकिन आज जो स्टेटमेंट कंगना रनावत से जारी करवाई है बीजेपी की जानिब से, तारीख में इसकी कोई मिसाल नहीं मिलती। और आपको नत्थू राम गोडसे याद आ जाएगा, वो नत्थू राम गोडसे जिसने गांधी को मारा था। ये आपकी स्क्रीन पर भी चल रहा है ये शख्स, और गांधी को मारकर अदालत में मुतमईन बैठा हुआ था और उसने कहा था मुझे कतन कोई मलाल नहीं है। लास्ट उसके ये अल्फाज थे। इस वीडियो की अहम डिस्कशन चलती रहेगी, लेकिन इससे पहले आप वीडियो को लाइक करें, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें। मुझे कतन कोई मलाल नहीं है, मैंने जो किया है वो आने वाली नस्लें भी करती रहेंगी। अब उस वक्त इन्होंने क्या कहा आप ज़रा समझ ले, ये हुआ क्या है। बीजेपी असल में कहती थी कि 1947 की जो आज़ादी है हम उसको मानते नहीं। गांधी ने ख़ास तौर पर उन्होंने कहा था कि कश्मीर हम देंगे पाकिस्तान को या इंडिया को, जिसके साथ कश्मीर जाना चाहे हम कब्ज़ा नहीं करेंगे। और दूसरा उन्होंने बात कही थी कि ये बंटवारा हुआ है। उस वक्त हिंदुत्व, ये जो आज आरएसएस और ये वो सारे चुके हिटलर से मुतासिर होकर इन्होंने बनाए थे, उन्होंने कहा था कि नत्थू राम गोडसे हमारा हीरो है जिसने गांधी को मारा है, क्योंकि ये जो बंटवारा हुआ है ये आज़ादी हुई है, हम इसको मानते नहीं, ये आज़ादी हुई नहीं है। ये सारी जिंदगी उन्होंने कहा। अब कंगना रनावत जो बीजेपी और मोदी की खास है, क्योंकि कंगना रनावत से पूछा गया कि आपका बॉयफ्रेंड कौन है, उसने कहा मेरा बॉयफ्रेंड इस वक्त न्यू भारत यानी नए भारत का निर्माण करने में बिजी है, यानी जो नया भारत बना रहे हैं उसको बनाने वाला मेरा बॉयफ्रेंड। और वो कौन शख्स है? मोदी। अब सारे मीडिया को पता था और वो हंसते रहे। असल में सूरत हाल ये पैदा हुई है कि कंगना रनावत से एक बयान दिलवाया गया और ये बहुत बड़ा बयान बीजेपी ने दिलवाया है। ऐसे ही तो कंगना रनावत को सिक्योरिटी हाईफाई नहीं मिल जाती, जो शाहरुख को भी नहीं मिली वो कंगना रनावत को मिली है। और बीजेपी के पीछे लगकर उसने अपना ट्विटर अकाउंट ही बर्बाद कर लिया था, क्योंकि उसको ट्वीट आती थी लिखी हुई, जितनी ट्वीट्स थी वो तमाम की तमाम वो जाकर छाप देती थी और वो मुसलमानों के खिलाफ थी और ट्विटर ने उसको उड़ा दिया, सस्पेंड कर दिया हमेशा के लिए। कंगना रनावत ने कहा है कि 1947 में हमें आज़ादी नहीं मिली थी, भीख मिली थी, और आज़ादी हमें मिली है 2014 में, यानी जब मोदी ने इक्तदार हासिल किया है 2/3 मेजॉरिटी के साथ, ये तब हमें आज़ादी मिली है। और यही आरएसएस की आइडियोलॉजी है। और आज वो मुसलमान जो कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना को कहते थे काफिर हो तुम गैर मुस्लिम हो, बंटवारा करना चाहते हो, हम हिंदुस्तान में ठीक है। और कायद आज़म ने उनको कहा था कि एक वक्त आएगा कि तुम हिंदुओं को वफादारी साबित करते रहोगे लेकिन नहीं कर पाओगे, कभी ज़िंदगी नहीं, क्योंकि सारी ज़िंदगी तुम लगा दोगे हिंदुओं को अपनी वफादारी साबित करते हुए, कामयाब नहीं हो पाओगे। आज देख ले एग्जैक्टली ये सूरत हाल पूरी हो रही है। कंगना रनावत से ये जो बयान दिलवाया गया ये बीजेपी की पॉलिसी है। बीजेपी ने साथ काम क्या किया है, साथ उन्होंने ये देखा है कि मीडिया के अंदर शोर उठ गया है, पूरे भारत में इस वक्त शोर उठा है, बॉलीवुड के अंदर हंगामा इस वक्त मचा हुआ है कि कंगना ने बयान क्या दी थी। साथ ही उन्होंने एक छोटे लेवल के अपने लीडर से एक बयान दिलवा दिए, हम मजम्मत करते हैं कंगना की बात को कंडेम करते हैं, ये ठीक नहीं है, ये वो, बस इतना। ये असल में इनकी स्ट्रेटजी होती है। ऐसे ही तो कंगना को पद्मश्री अवार्ड नहीं मिल गया। आप देखें कि इस वक्त कंगना रनावत को पद्मश्री अवार्ड जो मिला है वो भारत का टॉप लेवल का अवार्ड है। ये आम लोगों को अवार्ड्स नहीं मिलते। और इसके बाद कंगना रनावत इस वक्त और अगले लेवल पर चली गई, उनको मज़ीद फिल्में मिल रही हैं। अब तो वो खुद अपनी फिल्में प्रोड्यूस कर रही हैं। और इवन कि आप अंदाज़ा कर लीजिए कि इससे पहले कंगना रनावत को बहुत सारे नेशनल अवार्ड्स भी मिल चुके थे। एक दफ़ा नहीं, कई दफ़ा उसको नेशनल अवार्ड्स मिले। ये क्यों मिले हैं? जब से बीजेपी की हुकूमत आई है
अवार्ड्स की भरमार हो गई है कंगना के ऊपर। कभी नेशनल अवार्ड्स हैं, कभी पद्मश्री अवार्ड है, कभी कोई अवार्ड है। इवन कि आप अंदाज़ा कर लें, कंगना रनावत को इस वक्त वो सिक्योरिटी दी गई है जो आप समझ लीजिए मोदी टाइप जैसे लोगों को दी जाती है, यानी इस लेवल का उसका स्टैंडर्ड है सिक्योरिटी का। सो इस सूरत हाल के अंदर जो बयान दिलवाया गया है, ये बीजेपी बड़ी सख्त पॉलिसी लेकर आने वाली है। वो कह रहे हैं आज़ादी तो हमें अब मिली है। ये जो इस वक्त राहुल गांधी इंतज़ार में बैठे हैं कि अगला इलेक्शन होगा, लोग मोदी से तंग है और उसके बाद हम जीत जाएंगे, ये भूल है राहुल गांधी की। राहुल गांधी एक सेंसिबल लीडर है, ये ज़हन में रखिएगा। राहुल गांधी मैच्योर्ड है। वो एक ही बात कहते हैं कि हमें पाकिस्तान से लड़ाई नहीं करनी। आप जानते हैं जब कांग्रेस की हुकूमत थी तो पाकिस्तान उस वक्त बहुत पीछे चला गया था। उस वक्त ये लग रहा था कि इंडिया बहुत तरक्की कर जाएगा। इवन कि ये गुफ्तगू हो रही थी कि इंडिया 2020 में सुपर पावर बनने की दौड़ में शामिल हो जाएगा। यानी 2020 जो पिछला साल है, इसकी बात हो रही थी कि भारत दौड़ में शामिल हो जाएगा। और मोदी के आने के बाद 2020 में ये सूरत हाल थी कि पूरी दुनिया में भयानक चेहरा दिखाया गया कि कोरोना, ये वो सारे मामले पर। और इस वक्त भारत करीबन 70 साल पीछे चला गया है इन 8 सालों की वजह से। और वो इंतहा पसंदी है इवन कि आप इमेजिन कर लें कि शाहरुख जैसा शख्स इस वक्त बुरी तरह मुतासिर है, जिसने अपनी पूरी जिंदगी बॉलीवुड को दे दी, जिसने अपनी पूरी लाइफ भारत को इतना फेम दिलवाया। आज अमेरिका से लेकर दुनिया भर में जो बॉलीवुड की फिल्में चलती हैं उसमें या तो आमिर खान का हाथ है या शाहरुख का हाथ है। और आप देख लें उसके बेटे के साथ जो किया, अब तो केस इतना ओपन हो गया है कि शाहरुख का बेटा क्लियर हो रहा है केस है और मोदी और बीजेपी के लोग फंस रहे हैं। और इसमें उनको नवाब मलिक का भी शुक्रिया अदा करना चाहिए। तो ये तो इस वक्त सूरत हाल है। इवन कि आप देख लें शाहरुख इस वक्त पठान मूवी जो उनकी अपकमिंग मूवी है उसकी वो शूटिंग रिज्यूम करने जा रहे हैं। और इस वक्त अजीबोगरीब सूरत हाल हुई थी कि उसमें जो फाइटिंग सीन्स थे पठान मूवी के, जब शाहरुख अपने बेटे के साथ मामलात में उलझे हुए थे, तो उनका डुप्लीकेट होता है जो हर फिल्म में होता है, जिसके लिए बहुत सारे ऐसे सीन्स होते हैं जो शाहरुख या जितने बड़े बड़े अदाकार हैं ये नहीं करते, उनके डुप्लीकेट साथ होते हैं और वो साइड पोज और ये वो हर जगह से देते हैं। तो इस सूरत हाल के अंदर शाहरुख एबल नहीं थे, लेकिन डायरेक्टर्स और प्रोड्यूसर जाहिर सी बात है उनको जल्दी होती है, उनका बजट आउट हो रहा होता है, वो कोई और मुल्क छोड़ कर आए हैं, उतनी देर में वो दूसरे सीन्स शूट कर लेते हैं। तो इस सूरत हाल में शाहरुख ने बहुत ज़्यादा टाइम ज़ाया अपना किया, बर्बाद किया इनके पीछे लगकर। तो आप देख लें शाहरुख का क्या हाल हुआ। अब बीजेपी क्या चाह रही है? बीजेपी असल में एक बड़े लेवल की कैंपेन शुरू करने वाली है। उसके बाद उन्होंने अजीबोगरीब मुल्क में हंगामा बर्पा करना है, क्योंकि अगर तो राहुल गांधी ये सोच रहे हैं कि वो इलेक्शन जीत जाएंगे तो ये उनकी भूल है, क्योंकि मोदी सरकार ने पूरे मुल्क के पाकिस्तान पर हमला कर देगा बड़े लेवल का। पहले तो कुछ भी नहीं किया, इस तरह के 10-15 हमले भी कर देगा। उसने इलेक्शन जीतना है और ये तमाम जितने भी हरबे हैं, स्ट्रेटजीज हैं, वो उनके पास मौजूद हैं। सो इस सूरत हाल में याद रखिएगा, मोदी का इक़्तिदार में रहना भारत के लिए तबाही है, लेकिन पाकिस्तान के लिए भी बर्बादी है। उसकी रीज़न ये है कि इस शख्स ने कभी भी बड़ा हमला करना है। देखिए, जो शख्स पिछली मरतबा 27 फरवरी की रात को एटमी हमला करने की तैयारी कर रहा था और पाकिस्तान में फिर तैयार हो गया था, उसके बाद दीगर ममालिक बीच में पड़े तो मामला ठंडा हुआ। सोचिए वो पागल शख्स क्या कुछ कर सकता है। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।